जय राजस्थान, जय राजपूताना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिरोमणि भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ के संपूर्ण इतिहास के बारे में गूगल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इतिहास बता रहा हूँ। अगर कोई भूल चूक है या हो जाए तो मेरे को छोटा भाई या अपना बच्चा समझकर माफ़ करना। वैसे थोड़ा मेरा गला भी खराब है। तो ये है शिरोमणि भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ का इतिहास। और अब आप ये इतिहास पूरा ध्यान से सुने, औरों को भी सुनाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ का संघर्ष, जीवन परिचय और संघर्ष के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज भी मारवाड़ के गांव में बड़े बूढ़े लोग बहू बेटी को आशीर्वाद स्वरूप यही दो शब्द कहते हैं, माई एता एड़ा पूत जन जय दुर्गादास बांध मरुद्र राखे बिन खंबा आकाश। अर्थात, हे माता, तू वीर दुर्गादास जैसा पुत्र जन्म दे जिसने मरुद्रा मारवाड़ को बिना किसी आधार संगठन सूत्र में बांध कर रखा था। उस समय के विशाल मारवाड़ का कोई स्वामी या सामंत या सेनापति नहीं था। तब औरंगजेब के कुटिल विश्वासघात की भेंट चढ़ चुका था। जनता भी कठोर दमन चक्र में फंसी थी। सर्वत्र आतंक, लूट खसोट, हिंसा और भय की विकराल काली घटा छाई थी। उस समय मारवाड़ी नहीं, पूरा भारत त्राही त्राही कर रहा था। ऐसे संकटमय स्थिति में वीर दुर्गादास राठौड़ के परोस और पराक्रम की आंधी चली। मारवाड़ आजाद हुआ और खुले आकाश में सुख की सांस लेने लगा। दुर्गादास ऐसे देशभक्त का नाम है जिनका जन्म से मृत्यु प्रेर संघर्ष का जीवन रहा। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को जोधपुर रियासत के गांव साड़वा कलम हुआ था। जन्म से पिता का तिरस्कार मिला, मां बेटे को घर से निकाला गया। जिस अजीत सिंह को पाल पोस कर दुर्गादास ने मारवाड़ का राजा बनाया, उस अजीत सिंह ने इस वीर दुर्गादास का सम्मान नहीं किया, वरन मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। पर धन्य है वीर दुर्गादास स्वराज्य भक्ति। मारवाड़ की मंगल कामना करते हुए दुर्गादास ने अवकानपुरी को प्रस्थान किया था। वहीं सिरपा नदी के तट पर अंत तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया। सिपरा नदी के तट पर बनी दुर्गादास की छत्री समाधि गर्व के साथ आज भी उस महान पुरुष की वीरता और साहस की कहानी कह रही है। वह ऐसे कठोर तब की श्रेष्ठ कहानी है जो शिशु दुर्गादास उसकी मां के घर से निकालने से शुरू होती है। वीर दुर्गादास बनाने का श्रेय उसकी मां मंगलावती को जाता है, जिसे जन्म घुटी देते समय दुर्गादास को ये सीख दी कि बेटा, मेरे धवल उज्जवल सफेद दूध पर कभी कायरता का काला दाग मत लगाना। मारवाड़ का रक्षक, जन्म से मां के हाथ से निडरता घुटी पीने वाला दुर्गादास अपनी इस जन्मजात निडरता के कारण महाराजा जसवंत सिंह का प्रमुख अंगरक्षक बन गया था। और यही अंगरक्षक आगे चलकर उस समय संपूर्ण मारवाड़ का रक्षक बन गया। दोस्तों, जब जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह के इकलौते पुत्र पृथ्वी सिंह को औरंगजेब ने षड्यंत्र रचकर जहरीले पोशाक पहनाकर मार डाला। इस आघात को जसवंत सिंह नहीं सह सके और सभी भी मृत्यु प्राप्त हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाते औरंगजेब ने जोधपुर को कब्जा कर लिया और सारे शहर में लूटपाट, आगजनी और कत्लेआम होने लगा। देखते ही देखते शहर को उजाड़ बना दिया गया। लोग भय आतंक के मारे शहर छोड़कर अन्य जगह चले गए। सारे हिंदुओं पर जजिया लगा दिया गया था। राजधानी जोधपुर सहित सारा मारवाड़ तब अनाथ हो गया। संकट का सामना, ऐसे में संकट काल में वीर दुर्गादास स्वर्गीय महाराजा जसवंत सिंह की विधवा महारानी मां माया तथा उसका नवजात शिशु जोधपुर के भावी राजा अजीत सिंह को औरंगजेब की कुटिल चालों से बचाया। दिल्ली में शाही सेना के 15,000 सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए मेवाड़ के राणा जहाज सिंह के पास सुरक्षित पहुंचाने वीर दुर्गादास राठौड़ सफल हुए। औरंगजेब को तिलमिला उठा और उसे पकड़ने के लिए उसने मारवाड़ के चप्पे चप्पे में छान मारा। यही नहीं, उन्होंने दुर्गादास व अजीत सिंह को जिंदा या मुर्दा लाने को भारी इनाम देने की घोषणा की थी। ये औरंगजेब ने की थी। इधर दुर्गादास मारवाड़ को आजाद कराने और अजीत सिंह को राजा बनाने की प्रतिज्ञा करने में जुट गए। दुर्गादास जहाँ राजपूतों को संगठित कर रहे थे, वही औरंगजेब की सेना उन्हें पकड़ने के लिए सदैव पीछा करती रहती। कभी कभी आमने सामने मुठभेड़ी हो जाती है। ऐसे समय दुर्गादास की दुधारी तलवार और बर्छी कराल काल की भांति रणांगण में मुंडों का ढेर लगा देती थी। पूरे परिवार का बलिदान। दुर्गादास के सामने समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या तो थी भावी राजा के लालन पालन व पढ़ाई लिखाई थी। वहां उससे बड़ी समस्या उनके औरंगजेब की नजरों से बचाना, उनकी सुरक्षा की थी। इतिहास गवाह है कि दुर्गादास ने विपरीत परिस्थितियों में उनके संपूर्ण व्यवस्था पूर्ण की थी। भले इस कार्य में संपादन में दुर्गादास अपने माँ, भाई बहनों, यहाँ तक पत्नी तक का बलिदान देना पड़ा। अरावली पर्वतशाला वे कंधार में उन वीर वीरांगनाओं और शौर्यपूर्ण बलिदान की साक्ष्य दे रही है, जहां अजीत सिंह की सुरक्षा के बदले दुश्मनों से संघर्ष करते हुए अपने बलिदान कर दिया था। कठोर दया का सहना,
56 के पहाड़ों का प्रत्येक पत्थर घाटे और दुर्गादास के छापामार युद्ध गौरव गाथा गा रहे हैं। जिन पत्थरों और घाटियों में कर्मवीर दुर्गादास को देखा था, मानो आज भी वे बता रहे कि दुर्गादास ने आंखों की नींद और घोड़े का विराम नहीं दिया। वे राजपूतों को संगठित करने में 24 से 18 घंटे तक घोड़े की पीठ पर गुजार देते थे। वहीं एक दो दिन या एक दो महीने पूरे 20 वर्षों तक उनके जीवन का ऐसा कठोर क्रम बना रहा। उनका खाना पीना यहाँ तक कि रोटी बनाना कभी कभी तो घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे ही होता था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी जोधपुर के दरबार में लगा है। ये वह विशाल चित्र देता है जिसमें दुर्गादास राठौड़ को घोड़े की पीठ पर बैठे एक शमशान भूमि की जलती चिता पर भाले की नोक पर आटे की रोटियां सेकते हुए दिखाया गया। डॉक्टर नारायण सिंह जी भाटी ने 1972 में मुक्त छंद में राजस्थानी भाषा में प्रथम काव्य दुर्गादास नामक पुस्तक में इस घटना का चित्रीकरण इस प्रकार किया। तखत औरंग जल आव सीके सूर आसो तो सिर सूर सीके संचला पीठ सीके पाखरा पाखरा सैला अश्वा अन सीके, अर्थात औरंगजेब प्रतिशोध की अग्नि में अंदर जल रहा था। आस कारण सूरवीर पुत्र दुर्गादास सिर सूर्य के सिक रहा था, यानी कि तप रहा था। घोड़े की पीठ पर निरंतर जीन कसी रहने में घोड़े की पीठ तप रही थी। थोड़े समय के लिए जीन उतार को विश्राम देना संभव नहीं है और न खाना पकाने की फुर्सत न खाना खाने की। घोड़े पर चढ़े हुए भाले की नोक में सवार अपनी सुरता और शांति के लिए खाद्य सामग्री सेक रहे हैं। प्रतिज्ञा पूरी हुई ऐसे कठोर ध्येय का सामना करने वाले दुर्गादास ने अपना संपूर्ण जीवन यौन लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया। अतः स्वतंत्रा देवी इस कर्मयोगी पर प्रसन्न हुए। जोधपुर किले पर फिर से केसरिया लहरा उठा। दुर्गादास ने अपनी चीर प्रतिष्ठित प्रतिज्ञा को स्वर्गीय महाराजा जसवंत सिंह के एकमात्र पुत्र अजीत सिंह को अपने हाथों से राज तिलक कर पूरा किया था। दक्षिण में शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी से मिलकर पंजाब के गुरुओं का आशीर्वाद लेकर संगठित रूप से प्रकृति सत्ता को उखाड़ फेंकने की योजना की थी दुर्गादास की, परंतु औरंगजेब की पौत्री शिफ्तफुनिसा के प्रेम में पड़कर राजा अजीत सिंह ने अपने संरक्षक का निष्काम करके इतिहास में काला धब्बा लगा दिया। पर धन्य परिवार वीर दुर्गादास जिन्होंने उस वक्त अजीत सिंह को आशीर्वाद दिया और मंगल कामना करते हुए वन और प्रशांत किया था। उज्जैन में शिप्रा तट पर 22 नवंबर 1718 में इस महान देशभक्त का निर्माण हुआ। दुर्गादास कहीं के राजा या महाराजा नहीं थे, परंतु उनके चरित्र की महानता इतनी ऊंची उठ गई कि वह कितने पृथ्वी वालों पर ऊंचे हो गए और उनका यश तो सभी उनसे भी ऊंचा उठ गया। धन धरती मरुद्रा धन पीली प्रभात जिण बोले दुर्गो जलमियो जन्मा माँ जलरात, अर्थात दुर्गादास तुम्हारे जन्म में मरुद्रा धनी हो गई, वह प्रभात पल धनी हो गया, वह माँ का जल रात धनी हो गया जिस रात ही तुमने जन्म लिया। जय राजपूताना, जय राजस्थान। वैसे दोस्तों, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का नाम जोधपुरी नहीं, मेवाड़ी नहीं, मारवाड़ी नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास में त्याग, बलिदान, देशभक्ति, स्वामी भक्ति के लिए स्वर्ण अक्षरों में अमर है। आगरा में ताजमहल के निकट पुरानी मंडी चौराहे पर वीर दुर्गा राठौड़ की घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थापित है। 13 अगस्त उनका 349वां जन्म दिवस था। महाराजा जसवंत सिंह ने सेना में शामिल किया। मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए वर्षों तक संघर्ष करने वाले वीर पुरुष दुर्गादास राठौड़ का जन्म जोधपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। जोधपुर के नरेश महाराज जसवंत सिंह की सेना में थे। अपने पिता की भांति बालक दुर्गादास ने वीरता के गुण कूट कूट कर भरे थे। एक बार जोधपुर राज्य की सेना के कुछ ऊंट चरते हुए आकरण के खेत में घुस गए। बालक दुर्गादास के विरोध करने पर चरवाहों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो वीर दुर्गादास आग बुबला हो गए और तलवार निकालकर एक ही पल में ऊंट की गर्दन उड़ा दी। बालक की इस वीरता खबर जब जोधपुर के नरेश महाराजा जसवंत सिंह को लगी तो उन्होंने वीर बालक को देखने के लिए उतावले हो उठे। उन्होंने अपने सैनिकों को दुर्गादास को दरबार में लाने का हुक्म दिया। अपने दरबार में वीर बालक की निडरता और निर्भीकता देखकर महाराजा अचंभित रह गए। सब ये आसकरण जी ने जब अपने पुत्र को इतना बड़ा अपराध निर्भीकता से स्वीकारते हुए देखा तो वे दांतों तले उंगली दबाने लगे। परिचय पूछने पर महाराजा को मालूम हुआ कि ये वीर बालक आसकरण का पुत्र है। तो महाराजा ने दुर्गादास राठौड़ को अपने पास बुलाकर पीठ थपथपाई और इनाम के रूप में तलवार भेंटकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। दोस्तों, अजीत सिंह को सुरक्षित बचाया। उस समय महाराजा जसवंत सिंह दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना के प्रधान सेनापति थे। फिर औरंगजेब की नीयत जोधपुर राज्य के जिले के लिए ठीक नहीं थी और वे हमेशा जोधपुर राज्य को हड़पने के लिए मौके की तलाश में रहने लगे। संवत 1731 में गुजरात में मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह को दबाने हेतु जसवंत सिंह जी को भेजा गया। इस विद्रोह को दबाने बाद महाराजा जसवंत सिंह काबुल में पठानों को विद्रोह दबाने हेतु चल दिए। वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से पठानों का विद्रोह शांत करने साथ ही महाराजा वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, वीरगति प्राप्त करने से पूर्व महाराजा जसवंत सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ से अपनी पत्नी के होने वाली संतान की रक्षा का वचन लिया। उस समय उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थी। दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया।
एक पुत्र जन्म के तुरंत बाद परलोक सिधार गए, वही दूसरे पुत्र अजीत सिंह रास्ते का कांटा समझकर औरंगजेब ने हत्या की ठान ली। औरंगजेब को इस कुनीत के स्वामी भक्त वीर दुर्गा राठौड़ ने भांप लिया था और योजनाबद्ध तरीके से अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल लिया था। अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल लाए। वीर दुर्गा राठौड़ ने अजीत सिंह की गोपनीय तरीके से पूर्ण पालन पोषण की समुचित व्यवस्था की। औरंगजेब का लालच नहीं डिगा सका और अजीत सिंह के बड़े होकर गद्दी पर बैठने तक लंबी अवधि में उन्होंने जोधपुर गद्दी को बचाने के लिए औरंगजेब के द्वारा संचालित तमाम षड्यंत्रों के खिलाफ लोहा लेते हुए कई लड़ाइयां लड़ी। दोस्तों, इस बीच करीब 25 वर्षों के संघर्ष के दौरान औरंगजेब का बल या अपार धन लालच का वीर दुर्गा राठौड़ को नहीं डिगा सका। यानी कि उन्होंने वीर दुर्गा राठौड़ साहब को लालच भी दिया था औरंगजेब ने। अपनी वीरता के बल पर जोधपुर की गद्दी को सुरक्षित रखने में वीर दुर्गा राठौड़ सफल रहे। 25 वर्ष की अवस्था में सन 1708 में अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी बिठाकर उन्होंने न केवल चैन की सांस ली बल्कि राजा जसवंत सिंह को दिए गए वचन पूर्ण किया। उज्जैन में गुजरे अंतिम दिन जीवन में अंतिम दिनों सोचा से मारवाड़ छोड़ उज्जैन चले गए। वहीं शिप्रा नदी के किनारे अपने जीवन के अंतिम दिन भी गुजारे। वहीं माघ से की शुक्ल एकादशी सन 1775 उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार शिप्रा नदी के तट पर किया गया। भारत सरकार ने किए सिक्के जारी। वीर शिरोमणि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता, देश प्रेम, बलिदान, त्याग, स्वामी भक्त, प्रेरणा, आदर्श बने रहेंगे। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 16 अगस्त 1988 को 60 पैसे का टिकट जारी किया गया। वहीं 25 अगस्त 2003 को विभिन्न धनराशि में उनके चित्र सहित सिक्के जारी किए गए, जो सार्वजनिक एवं चाल चलन में प्रचलित है। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रस्तुति दे रहे हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहू युवा समिति। ये इन पत्रिका दी गई जानकारी के अनुसार दोस्तों आपको जानकारी दी गई है। वैसे दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के साड़वा कला गांव में हुआ था। वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकन राठौड़ के पुत्र थे। उनकी मां अपने पति और अन्य पत्नियों के साथ नहीं रही और जोधपुर से दूर रही। अब दुर्गादास का पालन पोषण लुणाव नामक गांव में हुआ था और जन्म सावड़ा गांव में हुआ था। ये थी वीर दुर्गादास राठौड़ साहब की कथा। और दोस्तों, कोई भूल चूक है तो माफ करना। गूगल मैप के जरिए मैंने ये आपको जानकारी दी, गूगल खाते के अनुसार जो गूगल में जानकारी थी वो आपको उपलब्ध कराई गई। जय राजस्थान, जय राजपूताना। दोस्तों, ये था इतिहास शिरोमणि भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ का और ये हमारे देशभक्त थे जिन्होंने औरंगजेब को धूल चटाई। मैं वीर दुर्गादास राठौड़ साहब को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। दोस्तों, गूगल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैंने आपको इतिहास बताया शिरोमणि भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ साहब का। अगर कोई भूल चूक से मेरा गला खराब होने की वजह से कोई गलत शब्द बोला नहीं गया, अगर बोला गया तो मुझे अपना छोटा भाई अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ करना। जय राजस्थान, जय राजपूताना।